अक्रूर, जितना जल्दी हो सके तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जाकर के वहां से कृष्ण और बलराम को ले आओ। अक्रूर ने कहा, महाराज मैं जान सकता हूं कि आपके अंतर्मन में यह भावना क्यों जन्मी, किस लिए मैं कृष्ण और बलराम को लाऊं? कंस ने कहा, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। आसाते ताविहानेन, तुम लेकर के आओगे और यहां मैं कृष्ण और बलराम को मार दूंगा। अक्रूर ने विचार किया, कितना पापी है ये, मारने के लिए मुझे भेज रहा है कि बुला के लाओ, मैं मार दूंगा। पर दूसरे क्षण विचार किया, यदि नहीं जाऊंगा तो मुझे ही मार देगा, इतना पापी है। सवेरा हुआ, अक्रूर जी चले, और जब चले अक्रूर जी कि किम मया चरितम भद्र किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यदृच्छाम्यद्य केशवम। देखो आज कोई जाए नहीं, पड़ोसी पड़ोसी की सौगंध है। अभी 6:10 है, 7:10 में भगवान का विवाह का मुहूर्त निकाला है आचार्य जी ने। 7:10 में भगवान के विवाह का मुहूर्त है। तो अपने बेटा बेटी का जब ब्याह करते हो तो पूरी रात जागते हो, और आज तो जगत पिता का विवाह है तो सब बैठे रहो नहीं, पड़ोसी पड़ोसी की सौगंध है। जो जिसके बगल में बैठा है अपने बगल वाले की उसको सौगंध है, जो उठे उसको कहना बैठो, महाराज जी ने सौगंध दे रखी है। अरे भैया बड़ी सुंदर व्यवस्था है, भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आप लोग देखोगे, अभी बारात भी जाएगी और भगवान का विवाह दर्शन भी करोगे। तो बैठे रहो, भगवान के विवाह के आज कथा सुन करके जाना, थोड़ी लेट से ही। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो भगवान का विवाह ही विवाह है, संसारी लोगों का विवाह विवाह नहीं है, ब्याह है। एक महात्मा बड़ा तार्किक अर्थ करते थे, बोले जिस कार्य के होने के बाद, पति पत्नी का संबंध होने के बाद जब समाज के 4 लोग कहें वाह वाह, तो है विवाह। एक वो होता है कि पति पत्नी घर में रहें और एक दूसरे से खूब झगड़ा करें तो करे आ, तो विवाह नहीं, हो ब्याह है। तो विवाह का दर्शन करना है। ब्याह तो संसारी लोगों का होता है और विवाह परमात्मा का। तो कोई जाएगा नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अक्रूर जी रथ लेकर के चले वृंदावन की ओर। देखो वृंदावन से मथुरा की दूरी मात्र आधे घंटे की है, पर जब अक्रूर जी चले तो 8 घंटे लग गए। क्यों 8 घंटे लगे? अक्रूर जी समाधिस्थ हो गए कि आज गोविंद का दर्शन करूंगा। नेत्र बंद करके गोविंद के रूप माधुर्य का अवलोकन करने लगे, गोविंद का चिंतन करने लगे। परिणाम, घोड़े कहीं पानी पी रहे हैं, कहीं चर रहे हैं। जब चेतना आई तो उस द्रुत गति से रथ को चलाया तो वृंदावन की परिधि में पहुंचे। और जब वृंदावन की परिधि में पहुंचे तो ग्वाल वाले सखाओं से कहा, भैया ये बताओ कन्हैया का घर कहां है? तब तक देखा क्या, गोधूली बेला गाय चराते हुए भगवान पीछे पीछे गैयों के आ रहे हैं। गोविंद ने और बलराम ने जाकर प्रणाम किया चरणों में और प्रणाम करके कहा, पधारो काका जी, स्वागत है। पर एक बात आपसे कहें काका, हमारी मां को मत बताना कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है। नहीं, मां हमारी ये सहन नहीं कर पाएगी। गोविंद को खिला पिला करके नंद रानी यशोदा ने सुलाया। अक्रूर जी बाबा नंद ने भोजन प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के बाद दोनों आपस में वार्ता कर रहे थे। तभी नंद रानी यशोदा अपनी भोजन की थाल लेकर बैठ गई वहीं पास में।
बाबा आनंद ने पूछा, कहो अक्रूर, कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? अक्रूर ने कहा, भैया मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। इतना सुनते ही महाराज नंद रानी यशोदा चीख पड़ी, हिलकियां मारकर रोने लगी। नंद रानी यशोदा ने कहा, मैं अपने कृष्ण और बलराम को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। बाबा नंद ने कहा, देख रही यशोदा, एक ना एक दिन तो कृष्ण हमसे दूर जाएगा ही, कहां तक हम उसे छुपाएंगे? रात बीती, सवेरा हुआ तो पूरे ब्रजमंडल की गोपियां नंद रानी के महल के भवन के बाहर खड़ी। सारे ब्रज में यह सूचना हो गई कि कोई अक्रूर क्रूर बनकर के आया है गोविंद को ले जाने के लिए। सवेरा होते ही चलने के लिए उद्यत हुए कृष्ण बलराम। अक्रूर ने रथ सजाया, स्वयं सारथी बन गए रथ के। तब तक गोपियां कि अहो विधातस्तवन क्वचित दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान विनयच्छ पार्थकम विक्रीडितम तेर्भकचेष्टितम् यथा। अक्रूर ने कहा कि कन्हैया चलें अब, क्योंकि पहुंचने में भी समय लगेगा, हमें चलना चाहिए। कृष्ण बलराम ने कहा, हाँ हाँ चलते हैं। पर जैसे ही चले तो महाराज हजारों गोपियां रथ के सामने लेट गईं। गोविंद ने जाकर उन गोपियों को प्रणाम किया। गोपियों, मैं आप सबके चरणन को प्रणाम करूं। आपने जो प्रेम, आपने जो वात्सल्य, आपने जो सुख मुझे दिया, उस सुख के बदले गोविंद अपना सर्वस्व दे दे, फिर भी आपके दिए हुए प्रेम की परिपूर्णता नहीं कर सकता। पर मुझे आज जाना होगा, आज्ञा दे दो। उन गोपियों ने कहा, कन्हैया जाना चाहते हो जाओ, हम जाने से नहीं रोकेंगे, पर जाते जाते एक काम करते जाओ हमारा। तुम तो चले ही जाओ, पर जाते जाते हमारे प्राणों को भी लेते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। दिल तो पहले तुम ले चुके हो, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। इंतजार करेंगी तुम्हारा, भूल जाना न ये प्यार हमारा। इंतजार करेंगी तुम्हारा, भूल जाना न ये प्यार हमारा।
जाते जाते तो दिल में हमारे अपनी सूरत बसा कर के जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करके जाओ। और एक गोपी कह रही है क्या, न जाओ कान्हा मथुरा, कैसे रह पाएंगी। न जाओ कान्हा मथुरा, कैसे रह पाएंगी। तुम्हारे जाने से मोहन हम मर जाएंगी। न जाओ कान्हा मथुरा, कैसे रह पाएंगी। और एक गोपी कह रही कन्हैया, ओ निधिबन ओ मधुबन ओ बंसी की ताने, ओ निधिबन ओ मधुबन ओ बंसी की ताने। ओ यमुना किनारा ओ गोवर्धन तेरी यादें, तेरे बिन गाना ओ तेरे बिन गाना, कैसे रह पाएंगे। न जाओ कान्हा मथुरा, कैसे रह पाएंगी। न जाओ